बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, ईमान जनाबी अबी तालिब के लिहाज से आले सुन्नत व जमात का जो मौक़िफ़ है वो अल्लाह के फ़ज़ल से अज़हर मिन अश-शम्स है और रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और अय्या है, जिसको इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेली क़ुद्दीसहुल अज़ीज़ ने शरहुल मतालिब फ़ी मबहसे अबी तालिब में बयान फरमा दिया। बिहम्दि ताला हमारा वही मौक़िफ़ है। मगर जब क़ाइलीन ईमान अबी तालिब अदम क़ाइलीन पर कुफ़र के गुमराहियत के फ़तवे लगाते हैं तो उस पर हम पे ये लाजिम है कि हम उन अदम क़ाइलीन के ईमान, अक़ीदे और नज़रिए का दिफ़ा करें जो कि ऐन इस्लाम है और उलमाए रब्बानीयीन की ये ज़िम्मेदारी भी है। इसी तरह सदाक़त फ़रीदी नामी राफ़ज़ी अक़ायद का हामिल एक शख्स है, गुमराह शख्स है, जिसने ईमान जनाबी अबी तालिब को मौज़ूए बास बनाते हुए तरह तरह के मुहसिनीन आले सुन्नत पर इत्तिहाम बुहतानात से काम लिया और इल्ज़ामात लगाए। और इसी तरह उसने शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की अफ़ज़लियत मुतलक़ा पे भी नक़ब ज़नी करते हुए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेली क़ुद्दीसहुल अज़ीज़ की किताब मतलउल क़मरैन का भी रद्द लिखने के लिहाज से चंद सफ़े स्याह किए। यानी यूँ समझ सकते हैं कि उस सदाक़त फ़रीदी नामी राफ़ज़ी के अक़ायद व नज़रियात बिल्कुल राफ़ज़ियों वाले हैं और उन्हीं को प्रमोट करना, उन्हीं को परवान चढ़ाना उसका शब रोज़ का मामूल है। राफ़ज़ियों की मजालिस में जाना, उनके मराकज़ में जाना, जिस तरह के मलून जवाद नकवी है उसके मरकज़ में इसका आना जाना मामूल है और ये वहाँ आता जाता है। जब उस सदाक़त फ़रीदी राफ़ज़ी की दुश्मन दराजियाँ, उसकी तबर्राबाज़ी हद से बढ़ी और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि जो ईमान जनाबी अबी तालिब के क़ाइल नहीं हैं, अदम ईमान अबी तालिब के क़ाइल हैं, वो माज़अल्लाह काफिर है, उन पर तजदीद ईमान व तौबा लाजिम है। तो जिस पर यकीनन आले सुन्नत व जमात की उलमा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो आले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है उसको वो वाज़े करें। उस सदाक़त फ़रीदी नामी राफ़ज़ी शख्स ने इसी को मौज़ूए बास बनाते हुए मोहतरम डॉक्टर मुख्तार अली हैदरी साहब को मुखातिब करते हुए मुनाज़रे का चैलेंज किया, जिस पर डॉक्टर मुख्तार अली हैदरी साहब ने उसके मुनाज़रे के चैलेंज को कबूल किया और आले सुन्नत व जमात का नज़रिया और अक़ीदा और मौक़िफ़ पेश करने के लिए उन्होंने जगह का भी तयन किया। तो इस लिहाज से जलालिया उलमा कौंसिल की जानिब से हम मोहतरम डॉक्टर मुख्तार अली हैदरी साहब के कबूल चैलेंज की तायीद करते हैं, हिमायत करते हैं और ईमान जनाबी अबी तालिब के लिहाज से आले सुन्नत व जमात का जो मौक़िफ़ है पेश करने के लिहाज से उनकी हिमायत करते हैं, तायीद करते हैं। अल्लाह ताला हज़रत को इस मैदान में फ़तह नसीब फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। अब मैं अपने उस्ताद गिरामी हुजूर मुफ्ती बाकिरदार शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद कादरी जलाली नुमानी ज़ीद शरफ़हू की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि इस सदाक़त फ़रीदी राफ़ज़ी नामी शख्स के हवाला से चंद मारूज़ात पेश करते हैं। उस्ताद गिरामी की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व वालिदैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहली बात यह कि सदाक़त फ़रीदी एक अरसा से राफ़ज़ियत को परवान चढ़ा रहा है, बल्कि जब से ये राफ़ज़ियत पर ज़रब कारी लगी, ये काम तो एक अरसे से जारी था, लेकिन अंदरून खाना था, खुफिया तौर पर मजालिस में और अपने अपने हल्क़े अहबाब में तेज़ी से लोगों को राफ़ज़ी बनाने का सिलसिला जारी था। लेकिन सलाम है कि किबरा इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू की एक ज़रब लगने के बाद ये सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो बिलों से बाहर आ गए। तो बातें तो बड़ी हैं सदाक़त फ़रीदी के लिए, लेकिन एक बात जिसको वह बार बार कह रहा था अपने एक जवाबी क्लिप में कि रियाज शाह और इरफान शाह के बारे में ये साबित करें, हमें चैलेंज कर रहा था कि डॉक्टर साहब के शिगिर्द बताएं कि इनमें कैसे राफ़ज़ियत है। तो मैं कहता हूँ इनकी राफ़ज़ियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तेरे जैसे सदाक़त फ़रीदी को ये सुन्नी समझे बैठे हैं, तेरे जैसे सदाक़त फ़रीदी को ये सुन्नियत की डिग्री देते हैं। तू तो पक्का राफ़ज़ी है जिसे इस्मत पर इख्तिलाफ है। आला हज़रत जिसके नज़दीक मादला तोबा के बगैर मर गए और पता नहीं क्या क्या है। दुनिया का कोई अहले सुन्नत का एक बंदा सदाक़त फ़रीदी पेश करे जिसने जनाब अबू तालिब को अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया कहा हो। तेरा तो खुतबा ही उसी पर आता है। जिनके ईमान के कायल ही अहले सुन्नत में नहीं मिलते
وہ تیرے نزدیک افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، اس سے بڑی رافضیت تیرے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ اور عرفان شاہ اور ریاض شاہ اور جو بھی تجھے سنیت کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ان کی رافضیت پر اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ تو ان کے بغل میں کھڑا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب نے جو اس کا چیلنج قبول کیا، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میدان میں آ، یہ تو تیری رافضیت کی ابتدا ہے، آگے بھی تو جہاں تک جائے گا تیرا تعاقب بھرپور رہے گا، تیرا ہر میدان میں پیچھا کریں گے۔ تو وہ اپنے آپ کو رافضی شو کر دے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں کہ تو ان کو افضل الخلق بعد الانبیاء کہنا چاہتا ہے تو 100 دفعہ کہہ، تو ابو جہل کو بھی کہہ دے، ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن اپنا ٹائٹل تو وہ درست کر کہ میں ہوں کون۔ ہمیں صرف اختلاف اس سے ہے، نام اہل سنت کا لینا کہ جو ایک صدیوں کا تسلسل ہے، جو فکر رضا اور فکر مجدد کی ایک تفسیر ہے، اور بیان کچھ اور کرنا، ہم صرف اس پر تیرا تعاقب کریں گے اور ہمارے مناظرین تیرے آخر دم تک تیری جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو جس کو مرضی افضل الخلق سمجھ، تیرے لیے کھلی چھٹی، ابو جہل کو بھی کہہ دے، ابو لہب کے بارے میں بھی کہہ دے، لیکن اپنی شناخت کو تبدیل کر لے، اہل سنت کا نام نہ لینا۔ اہل سنت کا نام لے گا تو ہم ہر میدان میں تجھے ذلیل کریں گے انشاءاللہ۔